वो खिताब फरमानगे। इन्हां तो बाद ज़ाकिर अहले बैत साकब शाह साहब कुठियाला सईदा ओ मिंबर ते तशरीफ ले आन। अलामा साहब तो बाद ओ खिताब फरमानगे। बिस्मिल्लाह। दुआए ज़हूर वलीउल असर इमाम ज़मां अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि सअतिन व फी कुल्लि सअत मिन सातिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद व अहलिक दुव्वहुम मिनल जिन्नि वल इंस मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। अम्मा बादो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूना युहब्बिबकुमुल्लाह सलवात। सबसे पहले दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहसिन अब्बास की ये सफ़ेज़ा सय्यो मेहनत अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मालिक उसकी ज़बान में मज़ीद तासीर अता फरमाए। मालिक उसके बख़त ज़्यादा फरमाए और उसके रिज़्क़ में वसअत और बरकत अता फरमाए। इस मजलिस अज़ा का सवाब मोहसिन अब्बास के ख़ानदान में जितने भी मरहूमीन इस जहान फ़ानी से जा चुके हैं, मालिक सब के नाम में अमाल में दर्ज फरमाए। हाज़रीन के जितने मरहूमीन इस जहान फ़ानी से जा चुके हैं, मालिक सब के दर्जात बुलंद फरमाए। मालिक मरहूमीन को क़यामत वाले दिन सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन की कुर्ब में जगह नसीब फरमाए। शिफ़ात आले मुस्तफ़ा नसीब फरमाए। इस बस्ती के तमाम मरहूमीन मोमिनीन के मालिक दर्जात बुलंद फरमाए। हमारे हकीकी वारिस वलीउल असर इमाम ज़मां अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा और हमें इस काबिल बनाए कि हम इमाम के अंसार में शामिल हो सके। दुआओं की कबूलियत के लिए सलवात। सामने गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में अपने हबीब से इरशाद फरमाया कि मेरा रसूल इनसे कह दो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करता है। गौर फरमा रहे हो जी? मोहब्बत का एक मयार है, मोहब्बत का एक नुक्ता नज़र है कि मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। जिस तरह मोहब्बत का मयार होता है, हर बंदे के ज़हन में मोहब्बत के अगराज अलग अलग होते हैं। जैसी गर्ज होती है वैसी मोहब्बत होती है। अगर इंसान को कुर्सी से मोहब्बत हो तो वो कुर्सी वालों से मोहब्बत करता है। अगर उसे हुस्न से मोहब्बत हो तो वो किसी हसीन से मोहब्बत करता है। अगर उसे दौलत से मोहब्बत हो, यानी जैसी जैसी गर्ज होगी वैसी मोहब्बत, यानी इंसान की जब जब गरज बदलती है मोहब्बत का मयार बदलता रहता है। लेकिन अल्लाह का मयार ये है कि अल्लाह कहता है तुम्हारी जितनी भी गर्जें हैं, अगर तुम्हारी दौलत गर्ज है तो उसका बादशाह मैं अल्लाह हूं। अगर तुम हुस्न के पुजारी हो तो हुस्न का खालिक मैं हूं। अगर तुम कुर्सी के पुजारी हो तो कुर्सी का भी मालिक मैं हूं। यानी जितनी भी तुम्हारी गर्जें हैं वो सारी पूरी करने वाले का नाम अल्लाह है। तो फिर अल्लाह से मोहब्बत तो बनती है।
अब जैसे हमारे जहन में एक मेयार है अल्लाह का, मजहब शिया में हर खुदाई दावा करने वाले को हम अल्लाह नहीं मानते। हमारे यहां कुछ मेयार हैं, कुछ असूल हैं। जिस तरह हम हर खुदाई दावा करने वाले को अल्लाह नहीं ना मानते, इसी तरह अल्लाह भी चाहता है कि जो मुझसे मोहब्बत करता है उसका भी कोई मेयार हो। गौर फरमा रहे हैं। फिर हम हर बंदे को नबी नहीं मान लेते। बड़े लोगों ने नबुव्वत के दावे किए, लेकिन हमने किसी को नबी नहीं माना। हमारे यहां नबी का भी एक मेयार है। उसके बाद हम हर बंदे को इमाम भी नहीं मान लेते कि जो उठा वो कहे मैं इमाम हूं, हम उसे इमाम नहीं मानते। बिस्मिल्लाह शाह जी। हमारे यहां इमाम का भी एक मेयार है। तो जिस तरह हमारे ज़हन में एक मेयार है कि अल्लाह ऐसा है, मुस्तफ़ा का ये मेयार है, इमाम का ऐसा मेयार है, तो इसी तरह अल्लाह भी चाहता है कि मेरे बंदे ऐसे हों। को गौर फरमा रहे हो? तवज्जो है सर? ऐसे मुस्तफ़ा भी चाहते हैं कि मेरा उम्मती ऐसा हो। इमाम अमीर अल मोमिनीन भी चाहते हैं कि मेरा शिया ऐसा हो। हर बंदा शिया नहीं। गौर फरमा रहे हो? मैं मोमन दियां 5 निशानियां दसन लगा, शिया इस तो अगे जे। गौर फरमा रहे? मेरे 11वें इमाम ने ये निशानियां बताई हैं। मासूम फरमाते हैं हमारा मानने वाला वो है जो 51 रकत नमाज रोजाना पढ़ता है। मोमन 51 रकत काउंट कर लो। सुबह दियां 4, जोर दियां 12, असर दियां 12, मगरब दियां 7, 6, अशा दियां ते 11 रकत जेड़ी है तहज्जुद। 51 रकात जो नमाज पढ़ता है वो हमारा मानने वाला है, वो मोमिन। गौर फरमा रहे? दूसरी निशानी उन्हें आप काउंट करते जावे, बस साडे च कोई इन्हां चो है या कोई नहीं, असी मोमिन है या नहीं। मजमून थोड़ा जा मैं खुशी की शुरू कर लिया, बाहर मौला मदद फरमाएंगे। दूसरी मौला फरमाते हैं हमारा मानने वाला रोजाना ज़ियारत 40 पढ़ता है। रोजाना ना भी पढ़े तो कम अज कम साल में 1 मरतबा जरूर पढ़े ज़ियारत 40। तीसरी निशानी मौला फरमाते हैं उसके दाएं हाथ में अंगूठी हो। केड़े हाथ? कोई एक निशानी रली जी। गौर फरमा रहे हैं? चौथी निशानी मौला फरमाते हैं कि हमारा मानने वाला वो है जो करबला की मिट्टी पे सजदा करता है। सजदागाह जो है वो करबला। पांचवी निशानी मोमिन की मौला फरमाते हैं हमारा मानने वाला वो है जो नमाज में बिस्मिल्लाह आवाज बुलंद करके पढ़ता है। ये 5 निशानियां मोमिनीन दियां। तो मयार है ना जी, अल्लाह का मयार है, रसूल का, ऐसे मानने वालों का भी मयार है। हमें ये मयार अपने अंदर है। हमारे यहाँ अल्लाह का मयार है कि अल्लाह वो है जिसमें सफाते सबूतिया भी हूं, सफाते सलबिया भी हूं, जिसका कोई शरीक ना हो, हम उसे अल्लाह मानते हैं। नबी हम हर बंदे को नहीं मान लेते। हमारे यहाँ नबुव्वत का ये मयार है कि जो मासूम हो वो नबी होता है, जो मासूम हो वो नबी होता है। और दूसरा मयार है कि किसी भी नबी के वालिदैन काफिर नहीं। तवज्जो है साहबान दी? गर्मी चोखी लगी या भूख चोखी लग पई? थोड़ा थोड़ा बोलो ना मेरे नाल।
गौर फरमा रहे, किसी भी नबी के वालिदैन अगर काफिर, आदम से लेकर भाई खातम तक हर नबी की शरीयत में वालिदैन की इताअत वाजिब है। तवज्जो है। और हर नबी पहले खुद अमल होता है, यानी पहले खुद अमल करता है, फिर उम्मत को उसका हुक्म देता है। अब अगर नबी के वालिद हूं काफिर, वालिदैन हूं काफिर, तो उस पर इताअत वाजिब नहीं। जब इताअत वाजिब नहीं होगी तो वो उम्मत को कैसे हुक्म देगा? चले मैं एक मिसाल देता हूं। आप एक बंदे को जिसे वजू का भी नहीं पता, आपका नौकर है, उसे गुस्ल का नहीं पता, उसे दीन इस्लाम का पता ही नहीं, शरीयत का, आप उसे 20 रुपए दें कि जा दूध ले आ बाजार से, वो दूध लेने जाएगा तो निजस बर्तन में दूध नहीं डालेगा। वो अनपढ़ बंदा, वो जो कुछ नहीं जानता ना, वो ये जानता है कि दूध है अल्लाह का नूर, इसे निजस बर्तन में नहीं डालना। और जाहिलो, जब नौकर ये जानता है तो अल्लाह ने अपने नबी को निजस बर्तन में कैसे बना दिया? नबी के वालिदैन काफिर। इसी तरह इमामत का भी मेयार है। हमारे यहां इमाम भी वो होता है जो मासूम हो। इमाम के वालिदैन भी जो हैं वो काफिर नहीं हो सकते, क्योंकि वो मुस्तफा जैसा है। जो नायब होता है वो मुनीब जैसा होता है। गौर फरमा रहे। और हमने जिस इमाम को माना है, अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, उसके बाप पे लोगों ने उंगलियां उठाई। हम कहते हैं ऐसे काम न करो। अगर अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा तो फिर किसी ने भी नहीं पढ़ा। गौर फरमा रहे। ये अमीर अल मोमिनीन का मकाम है कि अपने घर में भी चौथा नंबर है। गौर फरमा रहे हैं नहीं? अली से बड़े अली के 3 भाई हैं, तालिब हैं, जाफर हैं, अकील हैं। 3 बड़े भाई हैं, लेकिन तीनों पे अली का एहतराम वाजिब है। अली इनका भी इमाम है। सिर्फ अली भाइयों का इमाम नहीं, अली अपने बाबा का भी इमाम है। अली अपनी अम्मा का भी इमाम है। जो सो रहे उनके लिए मैं जुमला कहने लगा हूं, सिर्फ अपने अब्बा का इमाम नहीं बल्कि हर अब्बा का इमाम है। क्या बात है, क्या बात। गौर फरमा रहे। यानी अबू तालिब से लेकर आदम तक हर का इमाम और हर बेटे का इमाम, हजरत हसन से लेकर महदी तक, ये अली का एजाज है। सिर्फ अली का एजाज कि वो हर बाप का भी इमाम है, हर बेटे का भी इमाम है। और किसी इमाम को ये फजीलत नहीं। इमाम हसन इमाम है लेकिन अली के इमाम नहीं। तवज्जो नहीं फरमाई। अली ऐसा इमाम है जो हर अब्बे का भी इमाम है, हर अम्मा का भी इमाम है। मैं अपने पास से नहीं कह रहा। अली की अम्मा का आखिरी वक्त आया, दुनिया से चली गई। फातिमा बिनते असद गमगीन हालत है, अली की पैगंबर की खिदमत में आए, कहा मेरी अम्मा दुनिया से चली गई। तारीख कहते कि पैगंबर ने रोना शुरू किया। फरमाया अली सिर्फ तेरी अम्मा नहीं थी, वो मेरी भी अम्मा थी, जो 2 सरदारों की अम्मा है। पैगंबर आए, गुस्ल कफन मुकम्मल हुआ। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आम कफन मेरी अम्मा को नहीं देना। अपना कमीज उतार के दिया, फरमाया मेरी अम्मा को कफन पहनाया जाए। और फिर जब कब्र में लिटाने लगे तो पैगंबर पहले खुद लेटे,
फिर फातिमा बिनते असद को लिटाया गया। अब जब तावीज़े कब्र बंद हो रहा है, 2 सुल्तान बेटे तावीज़े कब्र बंद कर रहे हैं, और आम सुल्तान नहीं, एक सुल्तानुल अंबिया है, एक सुल्तानुल औसिया है। हुण जागे मैनूं लगदा हैदरी, गौर फरमा रहे हैं। अब सरवरे कायनात कब्र पे बैठ गए और उंगलियां कब्र पे रखी और 3 मर्तबा कहा इब्नों के, इब्नों के, इब्नों के, कह दे तेरा बेटा है। गौर फरमा रहे हैं। अब सहाबा नहीं सुन रहे, पास बैठे हैं। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये कफन की जगह पे आपने कमीज दिया, आप कब्र में लेटे, फिर ये 3 मर्तबा आपने इब्नों के क्यों कहा? फरमाया कब्र में मेरी माँ से जब सवाल हो रहे थे तो बेटा जितने बड़े ओहदे पे फैज हो जाए तो माँ उसे उस ओहदे से नहीं बुलाती। बेटा सदर बन जावे तो अम्मा आखना सदर और आ गए, वजीर आजम साहब आ गए, वजीर आला साहब, वजीर साहब नहीं ना, बेटा कह। रसूल अल्लाह फरमाते हैं कब्र में जब मेरी माँ से सवाल हुआ, मन इमामों का तेरा इमाम है, मेरी माँ सोच रही थी मैं अली को किस लकब से बुलाऊं, तो मैंने बताया कि अम्मा लकब की जरूरत नहीं, इनको बता दे मेरा बेटा मेरा इमाम है। हैदरी, साहबा पास बैठे हैं, साहबा को नहीं पता चल रहा है। चलो मैं एक और वाकया 2 मिनट में सुना के मेरा टाइम बिल्कुल खत्म होने वाला है। हजरत सलेमान अल्लाह के नबी तख्त पे आ रहे हैं, चींटी ने, सूरह नमल में वाकया मौजूद है, उसने चींटियों से कहा जल्दी जल्दी अपने बिलों को छुप जाओ, ऐसा ना हो सलेमान का लश्कर तुम्हें रौंद के चला जाए। अब नबी के साथ नबी के सहाबा मौजूद है, नबी ने एक बंदे की ड्यूटी लगाई अपने नायब की, जा उस चींटी को पकड़ के ले आ। उसका हुलिया नहीं बताया, तवज्जो ही नहीं की थी। अब सारी चींटियों का लिबास तो एक जैसा है, अब उसने कैसे पहचानना है? जमाने को पता चल जाए कि जो नबी जानता है वो नबी का इमाम मासूम नायब भी जानता है। अब उस चींटी को पकड़ा, नबी के पास ले आए, नबी की हथेली पे चींटी है। मासूम नबी पूछते हैं चींटी से, बता तेरा मकाम ज्यादा है या मेरा? चींटी कहती है कि मैं आपके साथ मुकाबला तो नहीं करना चाहती, लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त हवाओं में तख्त है आपका, तख्त पे बैठे हैं आप, आपकी हथेली उससे बुलंद है और हथेली के ऊपर है मेरे पांव। मैं कितनी खुशकिस्मत हूं कि एक नबी की हथेली पे मेरे पांव हैं। तो जाहलो जब हजरत सलमान की हथेली पे चींटी का पांव आ जाए, वो कहती है मेरा बड़ा मकाम है, तो वो अली जिसने मोरे नबुव्वत पे अपने कदम रख के हजरत अबू ज़र कहते हैं कि हम एक सफर में जा रहे थे, अमीर अल मोमिनीन साथ थे, हमने वहां पे ढेर सारी चींटियां देखी, तो मैंने कहा पाक है वो अल्लाह जो इन चींटियों की तादाद को जानता है। आखिरी जुमला है, तुसी तवज्जो फरमा, बड़ा पाक है वो अल्लाह जो इन चींटियों की तादाद को जानता है। अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं अबू ज़र ऐसे ना कहे, ऐसे कहे कि वो पाक है वो अल्लाह जिसने इन चींटियों को खल्क किया। मैंने कहा मौला इनकी तादाद आप जानते हैं? जागना हलालियो, मैं विलाय अली का जाम आपके सामने छलकाने लगा हूं, अगर आपने तवज्जो की। मौला आप जानते हैं? अमीर अल मोमिनीन मुस्कुरा के फरमाते हैं अबू ज़र मैं तो ये भी जानता हूं इनमें नर कितनी है, इनमें मादा कितनी है। हैदरी, इतने बड़े आलम की बेटियां
जंगलों में रुल गई। अल्लाह अकबर। 10 मुहर्रम को जंगे असगर खत्म हुई, जंगे अकबर शुरू हो गई। बस एक जुमला पढ़ना है। हुसैन बचाने पे बड़ा खर्चा हुआ है आलिया का। इस्लाम बचाने पे जो सबसे कीमती खर्चा है ना, वो है शहजादा अली असगर। और हुसैन बचाने पे जो कीमती खर्चा है ना, वो असगर की बहन है। जब करबला से काफिला चलने लगा है ना आज़ादारों, तो हर बीबी महमल पे बैठी है। तो जनाब सकीना ने पूछा कि अम्मा मैं कौन से महमल पे बैठूं? बीबी फरमाती हैं, तू अम्मा रुबाब के साथ बैठना चाहे तेरी मर्जी है, तू मेरे महमल पे मेरे साथ बैठना चाहे तेरी मर्जी है। ये जुमले कहने थे। शिमर हरामी कहता है सकीना ने अलहदा महमल पे बैठना है। अल अज़मतुल्लाह जिनकी 4 साल की औलाद है, अलहदा महमल का नाम सुनना था। मेरे मौला सजाद फरमाते हया कर मेरी 4 साल की बहन। कहता नहीं मैंने अलहदा महमल पे बिठाना है। इसने अलहदा महमल पे मेरी मासूमा को बिठाया। महमल का उठना था, हुसैन की बेटी गिर पड़ी, इसने फिर बिठाया, फिर गिर पड़ी। जब 9वीं मर्तबा गिरी है ना महमल से, फुरात की तरफ मुंह करके कहती है चचा अब्बास तू एक मर्तबा घोड़े से गिरा था, ओ चचा मैं 9 मर्तबा। अल्लाह